हम जा रहे हैं जो हमारे सबसे नियर बाय मार्केट है, तो हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने। हाँ भाई दीदी कर रहा है जाने का मन। ये हमारे दीदी नंबर 2। ये क्या ज्यादा देना और यहाँ पे एक पुराना घर, मम्मी भी डाल रही है लकड़ियाँ। तो जो लकड़ियाँ हम लेके आए हैं वो, हवा बहुत तेज है यहाँ पे, सनसेट भी होने लगा है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आपको दिख रहा होगा हम थोड़े तैयार हुए हैं। हम जा रहे हैं जो हमारे सबसे नियर बाय मार्केट है, वो है रामपुर बुशहर, वहाँ जा रहे हैं। और आज कल्पना दीदी और आरव भी जा रहे हैं। तो पीछे हो रहा है बाय बाय, मतलब बाय कर रहे एक दूसरे को। और साथ में जा रहे हैं राहुल, मम्मी, कल्पना दीदी और आरव। तो हम सारे चल पड़े हैं। विया नहीं आ रही है तो अपनी दादी की पीठ में है। और यहाँ पे हो रहा है बाय बाय। ये चल ही नहीं रहे तब से, कुछ ना कुछ कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो सबसे पहले आरव आ गया है, पीछे दीदी बाय कर रहे हैं। क्या? हाँ शाम को वापस, शाम को वापस। क्या चाहिए आपको? हाँ कलर का डिब्बा नहीं, खाने को क्या चाहिए? हाँ फल और क्रैक्स की चाहिए। ओके ठीक है। ये क्या है? कूड़ा फेंक दिया। यहाँ नहीं कूड़ा कहाँ बोला है बुआ ने? डस्टबिन में। अरे है ना। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपने पीपल के पेड़ के नीचे और यहाँ कर देते हैं देवता जी को प्रणाम। तो जाने वाले हैं राहुल भाई, मम्मी, कल्पना दीदी, आरव और मैं। अब सारे। हाँ भाई दीदी कर रहा है जाने का मन। हाँ कर रहे हैं। इतना भारी बैग है, दिखा दो कितना। इतना ज्यादा भी नहीं है। अरे 7-8 तो कैंपी डाले। अरे भाई तो इतना तो उठा सकता है। और आज राहुल ने गाड़ी ना ऊपर नहीं लगाई है पीपल के नीचे, आज नीचे मेन रोड में लगाई है। तो थोड़ा नीचे चल के जाना पड़ेगा। और ये पहुंच गए हम रोड में। चल भैया आरव, ये गाड़ी के पास पहुंच गए हम। मम्मी इसमें क्या है कट्टे में? आगे आ जाएगा सामान, आगे डालना है। चलो और अब हम चल पड़े यहाँ से। तो हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने रामपुर में। और यहाँ है जीवाराम जी का स्टोर, वहाँ पे आए हैं। तो बाजार से हम लोग आ गए हैं अपने दीदी के घर, सबसे बड़े वाले दीदी के घर जा रहे हैं। और 2 दीदियों के घर है हमारे यहाँ पे, तो उनके पास भी मिलने जा रहे हैं और लंच भी वहीं करेंगे। और साथ में ही एक रिचुअल होता है कि जब आजकल के टाइम में, आजकल मतलब माघ के टाइम में, जो दीदियाँ वगैरह जिनकी शादी हो गई होती हैं उनके लिए लेके आते हैं बासी। तो हम वो लेके आए हैं साथ में, और पकैन बनते हैं उसके लिए। और वो पकैन लेके आए हैं दोनों दीदियों के लिए। फिर साथ में खुद भी जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है। तभी दीदी के यहाँ जा रहे हैं। आज दीदियों को छुट्टी भी है, दोनों टीचर हैं वो, तो उनको आज छुट्टी है, तो उस करके हम आ जाए। ये दीदी का ऊपर वाला फ्लोर तैयार हो रहा है और इधर को तो बना हुआ है। तो अंदर चलते हैं। तो अब हमारा लंच भी आ गया है। मम्मी यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो अभी हम एक दीदी के घर से आ गए हैं, वहाँ पे लंच कर लिया। अब हम जा रहे अपनी दूसरी दीदी के घर। तो जब रिश्तेदारी में जाओ तो सबके पास जाओ, थोड़ा थोड़ा बैठो, सबको टाइम दो। और यहाँ से रिवर सतलुज इतने नजदीक है हमारे। ये हमारे दीदी नंबर 2। हम मम्मी से छुप रहे थे और मम्मी से भाग रहे बेचारे। तो अभी हम दोनों दीदियों के घर से मिल के आ गए। अब चले हम अपने घर की तरफ, घर चलते हैं गाँव वापस। तो पहुंच के हम लोग गाड़ी के पास, और अब यहाँ से हम घर ही जाएंगे सीधा। दीदियों से मिलना भी हो गया। अब हम चल पड़े घर वापस और बस यही है। पीछे मम्मी मस्त बैठे हैं। तो हम लोग पहुंच गए अपने गांव और बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद। और यहाँ पे खेला जा रहा है क्रिकेट। और आज है नेक्स्ट डे, हम खा रहे हैं लेज बैठ के। पूरे दिन हमने धूप से किए और कुछ भी नहीं किया है। और बड़ी मम्मी पिछले कल कहीं गए थे, बासी लेके गए थे बड़ी मम्मी भी। तो अभी पहुंच रहे हैं घर। हेलो, कैसा रहा आपका सफर?
बढ़िया रहा। 2 किलोमीटर। अब हम ये खा रहे हैं लेज। विया दे नहीं रही, छुपा रही है। नीचे रखो बीच में, सब खा रहे, ग्रुप में खाना पड़ता है सही। विया हमें चॉकलेट देगी अभी, जल्दी खा जल्दी। बच्चों के साथ यही मजे होते हैं, इनकी चीजियां खाते रहो साथ साथ में, थोड़े इनको थोड़े अपने को, बराबर बराबर है ना विया? हाँ मना कर रही है, बराबर देनी पड़ेगी बराबर। देंगे अबुआ को, विया देंगे थोड़ा सा चॉकलेट देना, थोड़ा सा। दो जल्दी। अरे सबर करो सबर। दो। हाँ 1। इसका भी चलो एक दे दो, ये छोटा, ये नहीं है पूरा बेटा। ये मम्मा को। हाँ ये मम्मा, ये पूरा दे पारे वाला, ये भी दे। ये कितना ज्यादा देना। ये इतनी चालाक हो गई है ये। तो पिछले साल मैंने अपने लिए लाए हैं रामपुर से ये शूज। ये है नायलॉन के शूज और काफी अच्छे शूज हैं, खेत में काम करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं। और इसमें लिखा है ओ द प्लेसेस यू विल गो ओनली, खेत के लिए जाएंगे। तो इनको पहन लेते हैं। और तो ये मैंने शूज पहन लिया है, खेत में जाने के लिए हमें तैयार। अब आज से यही मेरे खेत के शूज होंगे। मम्मी मंगा रहे हैं ये वाले किल्टा। आज मैं जा रही हूँ खेत अपने नए शूज के साथ। आहा मजा आ रहा है, मजा आ रहा चलते हुए भी। मम्मी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आ रहा है भी मजा सच में। तो अब चल पड़े मैं और मम्मी खेत। शाम को दिन का एक चक्कर तो खेत का लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे दिन भर घर में रह के ऐसे बोर से हो जाते हैं, लगता है कि कुछ काम ही नहीं किया है। एक दिन खेत जाएंगे, मतलब एक चक्कर खेत जाएगा, तब लगेगा कि दिन कुछ सफल हुआ है और खाना भी हो जाएगा तेरा। हाँ, और सनसेट भी होने लगा है। और यहाँ पे एक पुराना घर, यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है, सब नए घर में चले गए हैं। लेकिन ये घर बहुत अच्छा है अभी भी, अब थोड़ी मेंटेनेंस नहीं है इसका, काफ़ी झाड़ियाँ निकल आ गई। यहाँ पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रास्ता गिरा हुआ था, लेकिन अब इस रास्ते को ठीक कर दिया है यहाँ से चलने के लिए। नहीं तो पहले ऊपर होके चलना पड़ता था, अब नीचे वाला रास्ता अच्छा हो गया है। और यहाँ देखो पेड़ों में बर्ड आने शुरू हो गए हैं और इसी में आगे जाके फूल आएंगे और इसी में फिर एक फ्रूट तैयार होता है। जैसे ही सनसेट होता है, शाम हो गई है, सारी चिड़िया अपने अपने घर चले जाती है। अब हम लोग अपने खेत में पहुंच गए हैं और अपना गोबर डालेंगे वहां पे। तो हम लोग काफ़ी दूर से चल के आए हैं, थक भी गए हैं, मैं तो थक गई हूँ, मम्मी का पता नहीं। अब गोबर यहाँ गिरा देते हैं। शाम के टाइम ना हर जगह शांति शांति सी रहती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी शांति है खेतों में भी। और गोबर डाल दिया है, अब घर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे भी सेब के पेड़ों की कटिंग हो गई है, तो किसी ने क्वेश्चन किया था, और ये रहे कटिंग के बाद के छिट्टे। और अब सनसेट पूरी तरह से हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। और हम आ गए अभी अपने दूसरे खेत, जहाँ पे हमने गोबर डाला वो खेत वहाँ पे था, और अब हम आ गए हैं अपने दूसरे खेत। यहाँ से हमें थोड़ी लकड़ियाँ ले जानी, और इस वाले खेत से हमें थोड़ी लकड़ियाँ ले जानी है। थोड़ी थोड़ी करके हमने बहुत सारी लकड़ियाँ घर में इकट्ठी कर दी है सर्दियों के लिए। अभी सर्दियाँ चली है यहाँ पे, अभी तो जनवरी है, फरवरी मार्च तक। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो फरवरी आते आते ही गर्मी आ जाएगी। अगर थोड़ी बारिश और बर्फबारी होती है तो शायद थोड़ी सर्दियाँ आगे जाएंगी। और इतना ज़्यादा सूखा आज तक कभी भी नहीं पड़ा था, क्योंकि हम कुछ भी खेतों का काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उगा नहीं पा रहे हैं फसल, क्योंकि बारिश ही नहीं आ रही है। और बारिश जब आएगी उसी के बाद खेतों का काम शुरू होगा, और उसके बाद भी बारिश चाहिए ताकि जो फसल हम उगाए वो उगे तो सही। और इस तरह से हम पहुंच चुके हैं अपने लकड़ियों के पास। यहाँ पे भी लकड़ियाँ हैं और आगे भी लकड़ियाँ हैं, तो ये ले जानी है घर। मम्मी भी डाल रही है लकड़ियाँ, मेरे लिए इन्होंने पीठ में डाल दी हैं और अपने लिए डाल रहे हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे घर वालों से सीखने को मिलती है, जैसे कोई काम होता है तो जैसे लकड़ियाँ काटी हैं, बहुत सारी काटी हैं, तो एक साथ में ये जाती नहीं है, लेकिन कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, धीरे धीरे करके हो जाता है। वैसे ही हम इन लकड़ियों को भी धीरे धीरे करके ले जाएंगे, जैसे थोड़ी आज थोड़ी कल। हवा बहुत तेज है यहाँ पे,
और धीरे धीरे करके जब भी टाइम मिलेगा धीरे धीरे करके ही लकड़ियां ले जाएंगे। वैसे ही अगर आपका कोई भी लक्ष्य होता है किसी चीज को करने का तो धीरे धीरे करके ही वो भी कंप्लीट होता है। तो हमें बस हार नहीं माननी होती है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि ले ही नहीं जानी है घर, तो ये लकड़ियां कभी भी घर नहीं पहुंचेगी। अगर हम ऐसे धीरे धीरे करके ले जाएंगे तो सारी लकड़ियां घर तक पहुंच ही जाती है। तो वैसे ही हम दिन को थोड़े थोड़े करके, जैसे मैंने थोड़ी सी डाली है, पीछे मम्मी थोड़ी सी डाल रहे हैं, और वैसे वैसे करके ही ये सारी लकड़ियां घर तक पहुंचेगी। पर यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। अब यहाँ पे रुकना ज़्यादा सही नहीं है और घर की तरफ चलेंगे। तो अभी तो इतनी सी लकड़ियाँ आई है और थोड़ी सी लकड़ियाँ अभी और रहती हैं, फिर वहाँ पे भी थोड़ी लकड़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे करके ही इनको घर ले जाएंगे। चलो 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 चलो। तो जो लकड़ियाँ हम लेके आए हैं वो हमने यहाँ पे लगा दी है लाइन में, और मम्मी लगा रहे हैं वहाँ पे लाइन में। ये सारी लकड़ियाँ हैं और बस यही है। तो अभी मैं आ गई अपने रूम में और अब करूँगी मैं आज की मेडिटेशन और ईशा क्रिया। तो उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। बाय। तो अभी जस्ट मैंने अपनी मेडिटेशन कंप्लीट की है, और जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना उसके बाद मुझे इतना पीसफुल फील होता है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपको भी कभी लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो या कोई स्ट्रेस हो या कुछ भी चीज़ हो, जब आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, तो आपको सच में एक हफ्ते के लिए मेडिटेशन करके देखो, खुद ब खुद अच्छा महसूस होने लगेगा और आपको खुद ब खुद बदलाव देखने को मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने सारे अच्छे बदलाव आएंगे। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करना मेडिटेशन करने की। और बाहर देखो कितनी ज़्यादा रात हो गई है। अब शाम के टाइम यहाँ पे सब डिनर करने लग जाते हैं और सारी ही लाइट्स ऑन है गांव में भी, और सामने जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी, और सामने उधर को है कोटगढ़ एरिया वहाँ पे भी। और वहाँ नीचे जो लाइट्स दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, ये है बित्थल में। यहाँ पे है कोल्ड स्टोर जहाँ पे एप्पल स्टोर होते हैं। और खुद मैं जाऊंगी अभी डिनर करने, और फ़ोन मैं चार्जिंग पे लगा के जाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना डिनर करने के आने के बाद मैं अपनी एडिटिंग शुरू करूंगी, तो फ़ोन में बैटरी होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको चार्जिंग पे लगा के जाऊंगी और खुद डिनर करके आऊँगी। तो अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ, अपने बुक्स के 4-5 पेजेस पढ़ूंगी और फिर सो जाऊंगी। तो इसी के साथ करूंगी आज का व्लॉग भी एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यंग।